मेरे अजीजों, डर हमारे अंदर हमेशा होना चाहिए, और जिसके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है वही गुनाह करता है, वही पाप करता है, वही बुराई करता है। और जिसके अंदर परमेश्वर का डर होता है वो कामता रहता है कि मुझसे कभी कोई गुनाह ना हो जाए, गलती ना हो जाए। हालेलुया। वो कितनी बार माफी मांगता है दिन में कि प्रभु पता नहीं कब मेरे से गलती हो गई, मुझे पता ही नहीं चला गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। हालेलुया। माफी क्यों जरूरी है? जीते जी माफी है, मरने के बाद कोई माफी नहीं है। और जो समय जो हमें मिला है, हमने कैसे क्या काम करने हैं, आज परमेश्वर हमें बता रहे हैं कि हम परमेश्वर के घर में कैसे जा सकते हैं। जो शब्द खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। हालेलुया। मेरे अजीजों, कभी पिछले समय को देखो, जब आप मसीह में थे, कितने वादे किए आपने, परमेश्वर मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। कहाँ होगा? कहाँ होगा? हालेलुया। पर अब अगर परमेश्वर कहते तो शब्द खाकर जो बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े, वही आशीषित है। हालेलुया। और जो शब्द खाकर वादा कर बदल जाए, हानि उठानी पड़े, उठानी कोई बात नहीं। हालेलुया। पर हमने जो वादा किया है वो हमें परमेश्वर के साथ क्या है, निभाने की कोशिश करते ही रहना है। हालेलुया। तभी हम आशीषित होंगे, तभी हम स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे, तभी हम परमेश्वर के घर के वारिस होंगे। हालेलुया। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, हालेलुया। लालच, ये एक तरह का लालच है कि पैसा पैसे को क्या कहते हैं, जन्म देता है। हालेलुया। पैसा ब्याज पे दे के पैसा कमाना। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर ने अगर हमें धन दिया तो हमें किसके लिए लगाना चाहिए? परमेश्वर के कामों के लिए, भलाई के कामों के लिए। अगर किसी की हेल्प हो सके तो उसकी हेल्प भी कर देनी चाहिए, पर दिखा के, जिता के मेरे अजीजों, हेल्प करनी चाहिए अक्सर मुट्ठी बंद करके। हालेलुया। परमेश्वर भी हर रोज हमारी हेल्प करते हैं, हर रोज हमें उठाते हैं, चाहे हम कितने भी बुरे क्यों ना हो, चाहे हम कितनी गलतियां करते हो, फिर भी परमेश्वर हम पर दया करते हैं। आज भी उठाया होगा, चल मेरे बेटे उठ, आज प्रभु हो जाए, चल मेरे बेटे उठ, आज प्रभु हो जाए, आज मैंने तुझे बुलाया है, तुमने वहां जाना है। हालेलुया। किसी भाई ने किसी बहन की आवाज को नहीं सुना, बल्कि आज परमेश्वर ने उसके दिल को खरीदा है। हालेलुया। उसको दिल को टच किया है, चल मेरे बेटे उठ गौरव, चल। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, ये परमेश्वर है जिसकी दया हम पर है। हालेलुया। जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता। हालेलुया। निर्दोष की हानि उठाने के लिए रिश्वत नहीं लेता। हालेलुया। मेरे अजीजों, कभी जो निर्दोष है उसकी हानि कभी मत कीजिएगा। हालेलुया। चाहे आप कल को कहो कि परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर आपको छोड़ के उसकी ओर खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर टूटे दिनों के, जो टूटे होते हैं, जो बूझे होते हैं, जो लताड़े होते हैं, परमेश्वर उनकी सुनता है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए कभी अपना पैसा ब्याज पर न देना, बल्कि परमेश्वर के कामों में, भलाई के कामों में सदा लगाते रहना, और निर्दोष की कभी भी हानि मत करना, जिससे ठीक है, घूस भी नहीं लेना। घूस मतलब रिश्वत। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, मतलब के
कभी भी अपने स्वार्थ के लिए लालच मत करना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, कोई यहाँ कह सकता है ये कपड़े मेरे हैं, कह सकता है कि ये शरीर मेरा है, कोई कह सकता है कि ये वॉच मेरी है, ये घर मेरा है, कोई कह सकता है। मेरे अजीजों, सब कुछ दिया हुआ परमेश्वर का है। हालेलुया। हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो ऐसी चाल चलता है वो कभी डगमगाएगा नहीं। मतलब कौन सी चाल? खरी चाल। हालेलुया। उसको डर नहीं होता मेरे अजीजों, उसको पता है कि परमेश्वर मेरे संग है, पवित्र आत्मा जी मुझे क्या है, गाइड कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, अगर हम सब जाना चाहते हैं, परमेश्वर के घर के वारिस होना चाहते हैं, तो एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा कि हमें सारी बातों को अपने जीवन से त्यागना पड़ेगा जो परमेश्वर के राज्य की नहीं है, जो संसार की है, हमें वो छोड़नी पड़ेगी। क्योंकि संसार जरूर परमेश्वर ने बनाया है, शब्द से बनाया है, पर परमेश्वर संसारिक नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर शारीरिक नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। हालेलुया। और हमेशा परमेश्वर आत्मा को हमारी बचाने के लिए ही तत्पर रहते हैं। हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि मैं अपनी आत्मा आज बचा लूं? हाथ ऊपर करके आप बता सकते हैं कि मैं अपनी आज आत्मा को बचाना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब चाहते हैं? हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमें किसी की निंदा नहीं करनी, अपने पड़ोसी की भी निंदा नहीं करनी, ना सुननी है, करनी तो दूर, सुननी भी नहीं है। कोई आपके पड़ोसी के खिलाफ कोई बोल दे तो मेरे अजीजों, आपको पता पड़ोसी कौन है आपका? कौन है आपका पड़ोसी? हालेलुया। तो मेरे अजीजों, असल में पड़ोसी जो आपके हैं ना, वो आपके घर के ही हैं। हालेलुया। हम सोचते हैं शायद नाल वाले हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, इसलिए किसी की भी निंदा ना सुननी है और ना करनी है, और ना अपने कभी मित्र की बुराई करनी है। मेरे अजीजों, और निकम्मा मनुष्य नहीं हमें बनना, हमें हर बात के लिए खुद वर्क करना है, मेहनत करनी है। मेरे अजीजों, जैसा हम बीजेंगे वैसा काटेंगे। मैंने आपको पहले भी एक उदाहरण दी थी। मेरे सपने में एक सपना आया, वो बेटा था एक, उस बेटे को सपना आया, नहीं समझ लगे? मेरे अजीजों, मुझे सपना आ रहा था और सपने में मुझे एक बेटा दिखाई दिया, उस बेटे को आगे सपना आ रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और उस बेटे को परमेश्वर ने सपने में 10 बीज दिए। हालेलुया। कितने बीज दिए हैं? बता सकते हैं? कितनी आती है सबको?
कितने? 10। 10 मिश्र आपको भी दे। हालेलुया। और कहा बेटे ये 10 दे दिए हैं, इनको बीजना, जब बहुत फल लेके आएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, वो जब सुबह उठा तो उसके हाथ में असली के 10 बीज थे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे सपना आया कि वो सपने में